जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी बहन बेटियों को, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग बेऔलाद बैठे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद, थाना फरिया, गांव लखी दंगल। गांव लखी दंगल की एक महिला बकरी चराने जाती है। बकरी चराने गई, उसके साथ वो दरिंदगी की जाती है कि हम बता भी नहीं सकते ऑन वीडियो पर। उसके साथ हैवानियती करने के बाद उसको जान से मार दिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भाई, उस गांव में जाइए और उस गांव में जाकर महापंचायत, क्या हम तो कह रहे हैं, उन अपराधियों को ढूंढकर उनका भी वही हाल कीजिए जो उस लड़की का हुआ है। जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया है, जिस तरीके से उस लड़की के साथ किया गया है, उसी तरीके से अगर एक्शन टू रिएक्शन नहीं किया गया, उसी तरीके से उन अपराधियों के खिलाफ इस तरीके की बर्बरता नहीं की गई, तब तक उस लड़की की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। होगा क्या, अब जैसे मान के चलो वो पकड़ भी जाएंगे, उनके ऊपर केस हो जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उम्र कैद की जज साहब सजा सुना देंगे। मान के चलो उम्र कैद की सजा सुना भी दी, फिर उसके बाद क्या होगा? उम्र कैद की सजा सुना दी, वो 14 साल या 20 साल जेल के अंदर रहेंगे, उसके बाद वो जेल से बाहर निकल आएंगे, है ना। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति का, एक लड़की का मर्डर तो कर दिया, उसके साथ जो किया वो तो बहुत ही निंदनीय घटना है। लेकिन मान के चलो अगर वो निर्दोष पाए गए तो 2-3 साल में वो बाहर निकल आएंगे। सरकार उनकी है, अगर उन्हीं की सरकार के लोग हुए तो वो बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। लेकिन उस लड़की की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मान के चलो उसके खिलाफ तुम लोगों ने महापंचायत करके उसे जेल के अंदर भेज भी दिया, उससे क्या उखड़ जाएगा? एक्शन टू रिएक्शन होना चाहिए। पकड़ो सालों को, मारो, ऐसा ही ठीक रहेगा। जिस तरीके से उस लड़की के साथ दरिंदगी की है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी बिरादरी की हो, चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे मौजूदा सरकार के एजेंट हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनके साथ एक्शन टू रिएक्शन नहीं होगा तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा। चाहे आप महापंचायत कर लो, चाहे कैंडल मार्च निकाल लो, चाहे आप मोमबत्तियां जला लो, चाहे आप लाखों आंदोलन कर लो, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। पुलिस क्या करती है? पुलिस ज्यादातर लीपापोती करती है। आपने देखा हरियाणा की मनीषा बहन के साथ, वो एक शिक्षिका थी, अच्छे से बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी की, उसका गला काट दिया, उसके प्राइवेट अंगों को नोच लिया, उसके सिर की आंखें निकाल ली, उसका सिर बिल्कुल खत्म कर दिया। और रही बात यहां तक कि उसने मरने के बाद रात के 2 बजे, यानी कि पहले वो मरी, उसके बाद रात के 2 बजे उसका फोन भी ऑन हुआ, उसने फोन देखा कि हम मर गए कि नहीं मर गए। वाह। फिर उसने मरने के बाद लेटर भी लिख दिया, सुसाइड लेटर भी लिख दिया, है ना। इस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लीपापोती की है। लेकिन अपराधियों को सजा देने की बजाय अपराधियों को बचाने की कोशिश जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मनीषा के साथ की गई, उस तरीके से तो हमें लगता है सरकार, बीजेपी सरकार अपने पर खुद काट रही है। जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से क्या लगता है बीजेपी सरकार कभी दोबारा सत्ता में आ पाएगी? और रही बात मौजूदा सरकार की, तो भाई सरकार तो अब की बार जानी ही जानी है। योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी भी सुन ले, सरकार तो जानी ही जानी है। लेकिन सरकार जाने के बाद कभी सरकार वापस नहीं आनी है। उसके बाद जो होगा और जो होने वाला है, और जो पुलिस प्रशासन ने अति मचा रखी है, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से लीपापोती कर रखी है, ऐसे ही पुलिस प्रशासन की भी लीपापोती की जाएगी।
जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हर घटना को दबाने की कोशिश करती है, अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है, इसी तरीके से पुलिस प्रशासन की एक एक छानबीन की जाएगी। अभी देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ एंड ऑर्डर लागू किया, अगर पुलिस प्रशासन किसी मजदूर या किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है तो उसको 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, ये सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। हम तो कह रहे हैं पुलिस प्रशासन ये भी लागू कर, सुप्रीम कोर्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये भी लागू कर दे, अगर कोई पुलिस प्रशासन किसी युवा या किसी व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा दर्ज करता है तो 50 लाख रुपया जुर्माना उस पुलिस प्रशासन पर और 5 साल की सजा, ये भी लागू कर दे। ये पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमा लगाना ही बंद हो जाएंगे, इनकी पैंट गीली हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये भी लागू करे, लेकिन ये जब लागू हो पाएगा जब अपनी सरकार होगी, अपनी सत्ता होगी। चाहे देखो सरकार बहन जी की बने, चाहे सरकार चंद्रशेखर आजाद जी की बने, हमारे लिए दोनों ही सम्मानित हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और सहनशील बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए चाहे आप महापंचायत का ऐलान करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कर दो महापंचायत का ऐलान, हो जाने दो पूरी तरीके से फिरोजाबाद बंद कर दो, फिरोजाबाद बंद का ऐलान। और हम तो कह रहे हैं फिरोजाबाद छोड़ो, पूरा भारत बंद का ऐलान कर दो पूरा भारत बंद। तारीख घोषित करो, डेट घोषित करो और कर दो पूरा भारत बंद। फिरोजाबाद से अब जैसे हरियाणा को बंद कर दिया गया और जो भिवानी जिला है उसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया, वहां मनीषा की जो हत्या हुई, इसी तरीके से फिरोजाबाद जिला भी बंद होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी ये पता चलना चाहिए कि बहुजन समाज कितने हैं और बहुजन समाज की जनसंख्या कितनी है। कोई चमार कह देता है, कोई गंदी गंदी गालियां दे देता है, कोई कुछ भी कह देता है। हो जाने दो महापंचायत, हो जाने दो गरीबों का एक महापंचायत, दलितों की एक महापंचायत, और देखते हैं फिर कौन सा पुलिस प्रशासन किस युवा पर फर्जी केस दर्ज करता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी दिखा दो कि बहुजन समाज के अंदर कितनी ताकत है, कितनी पावर है। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।